नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला शहर के पंचायत भवन में पिछले लगभग 2 से 3 महीने से ट्राईसाइकिल्स जो हैं वो दिव्यांगों को वितरित करने के लिए यहाँ पर रखी गई हैं और अब आखिरकार वो वक्त आने वाला है जब ये ट्राईसाइकिल्स जो हैं वो दिव्यांगों को वितरित की जाएंगी और इनकी मरम्मत का कार्य जो है वो अब पूरे ज़ोरों शोरों के साथ शुरू कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये मुद्दा मीडिया ने पूरी गर्मजोशी के साथ उठाया, जब ये मामला मीडिया में आया, तब कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को ये जो ट्राईसाइकिल्स हैं वो वितरित करनी याद आई हैं। पिछले लगभग 2 से ढाई महीने से ये साइकिल्स यहाँ पर पड़ी हैं और इनकी हालत जो है वो आप सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन साइकिल्स पर जंग जो है वो लग चुकी है। पार्ट्स जो हैं इनके वो पूरी तरह से जंग से कहीं ना कहीं ख़राब होने भी शुरू हो गए हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से अब इन्हें रिप्लेस ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इतने समय तक क्यों इन साइकिल्स की नज़रअंदाजगी की गई। जब साइकिल्स ली गई होंगी तब भी इनकी कुछ कॉस्ट जो है वो प्रशासन ने, सरकार ने चुकाई होगी और अब अगर इनकी रिपेयर की जा रही है तो उसका खर्चा भी है, वो भी कहीं ना कहीं अतिरिक्त बोझ बनकर पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन पिछले लगभग अगर हम बात करें 2 या 3 महीने से ये साइकिलें जो हैं वो खुले आसमान के नीचे इसी तरह से पड़ी थी और उसका खामियाजा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिट्टी है वो इन साइकिलों पर बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी है। गंद जो है वो पूरी तरह से इन पर जम चुका है और हालत जो है वो साइकिलों की काफ़ी, हम ये कह सकते हैं कि दयनीय जो है वो हो गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार ने सुध ली है और अब 30 मार्च के दिन बताया जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अम्बाला पहुंचेंगे और वो ये साइकिलें जो हैं वो दिव्यांगों को वितरित करेंगे। यहाँ पर कंपनी की तरफ से मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, किस कंपनी से ये साइकिलें आई थी? आप किस कंपनी से? ये लिम्को से आई है, लिम्को मोहाली से आई है साइकिलें ये। और जी, क्या आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन जो है साइकिलों की बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब हो चुकी है, आप लोगों की क्या कुछ ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई? सर ये कंडीशन जो ये भी जो साइकिलें हैं सर, जो ये ख़राब हो जाएंगी, अब जो ये जो पार्ट चेंज होने वाले हैं हम इनके चेंज कर रहे हैं और बाकी जो चीज़ की सफाई मरम्मत की है, सफाई उफाई की सबकी करवा रहे हैं, सफाई उफाई सारी ये चीज़ें। लेकिन सर ये तो ज़रूर मानेंगे आपकी, अगर इस तरह से कंडीशन में टाइम से अगर ये वितरित कर दी जाती तो शायद ये डबल मेहनत ना करनी पड़ती। जी सर। तो सर अब जिस तरह से कुछ चेन्स हैं उन पर जंग लगी हुई है, हैंडल्स पर जंग लगी हुई है, तो सभी पार्ट्स चेंज करेंगे आप लोग या सिर्फ उसकी मरम्मत कर दी जाएगी? नहीं सर, जो चीज़ ख़राब है उनकी सबकी रिपेयरिंग होगी, चेंज भी होंगे। हम कुछ पार्ट भी लेके आए हुए हैं, जो चीज़ ख़राब है वो ख़राब है सर, उसको चेंज करना है, करेंगे। तो मनोज जी, इसका जो खर्चा है वो भी अतिरिक्त पड़ेगा? नहीं सर, ये इसका सर लिम्को ही कर रही है सर, जो खर्चा है सारा मेंटेनेंस का ही होगा, लिम्को कंपनी करेगी सर ये। लेकिन वो चुकाया सरकार या प्रशासन की तरफ से जाएगा? ये सर सरकार की तरफ से चुकाया जाएगा सर, ये जो हमारी कंपनी आर्टिफिशियल लिम्ब गवर्नमेंट के अंदर है वो कंपनी करेगी इनका। तो बिल्कुल ये मनोज जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से ये साइकिलें जो हैं वो यहाँ पर अब रिपेयर करने के बाद जो हैं वो आगे डिलीवर की जाएंगी। लेकिन कंडीशन आप फ़िलहाल इन साइकिलों की देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो जंग है वो लग चुकी है, चाहे वो हैंडल्स हों या ब्रेक के पार्ट्स हों या फिर चेन हो, वो पार्ट्स जो हैं वो अब जंग की चपेट में हम कह सकते हैं कि आए हुए हैं। वहीं पीछे की तरफ जो है इनकी मरम्मत का काम भी जो है वो लगातार किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर इनकी मरम्मत का काम कर रही है। और ये जो कंपनी का एक बार हम डिटेल्स भी आपको दिखा दें कि आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कानपुर की ये कंपनी है जो यहाँ पर इस समय जिन्होंने ये साइकिलें जो हैं यहाँ तक पहुँचाई थी और आगे की डिलीवरी की भी जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं की है। हालाँकि प्रशासनिक कोई अधिकारी यहाँ पर अभी फ़िलहाल मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन प्रशासन से भी प्रयास करेंगे कि आखिर इस बात का जवाब प्रशासन से भी मिल सके कि आखिर क्यों इतने लंबे समय तक ये साइकिलें जो हैं वो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कबाड़ बनने के लिए रखेगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि साइकिल्स जो हैं वो अभी इस तरह से कंडीशन जो है वो रखी गई थी और फिलहाल आप देख सकते हैं कि रिपेयर का काम जो है कंपनी की तरफ से हालांकि शुरू कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक नई चीज़ अगर किसी को वितरित की जाती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक रिपेयर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रिपेयर के बाद चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंडीशन में आ जाती है। अब ये देख सकते हैं आपकी जंग जो है वो किस तरह से लगी हुई है, मिट्टी जो है साइकिलों पर पूरी तरह से चढ़ी हुई है और पिछले 2 से 3 महीने से यहाँ पर ये साइकिलें जो हैं वो किस कंडीशन में पड़ी थी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हालाँकि अब जाकर प्रशासन और सरकार की नींद जो है वो टूटी है और कहीं ना कहीं इन साइकिलों को बांटने का फैसला लिया गया है। और टायर्स भी हम ज़रा, मैं आपको गुजारिश करूंगा अपने सहयोगी राहुल से कि टायर्स भी ज़रूर दिखाएं कि टायर्स की जो हवा है वो भी निकल चुकी है, जिन्हें रिपेयर करने का काम कंपनी की तरफ से ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जिस समय ये साइकिलें वितरित की जानी थी सही समय पर वितरित की जाती, और अगर अब सही समय है इन्हें वितरित करने का तो आखिर 3 महीने पहले मंगाकर इन्हें कंडम करने के गलती क्यों की गई प्रशासन और सरकार की तरफ से।
बहरहाल खबर को अपडेट जरूर, खबर को लेकर हर अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।